अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डायनामिक एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक 3.4 विच इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? वी कम across many things in our daily life that are moving along circular path. Take a small stone, tie it one end with a string and keep the other end of the string in your hand. हम लोगों ने एक रस्सी को हाथ में पकड़ा और उसके दूसरे एंड पे हम लोगों ने, ठीक है, कोई लेट्स सपोज स्टोन बांध दिया, तो अगर हम उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो दैट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से फेरस व्हील, वो भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इसी तरीके से सन अराउंड द अर्थ, मून है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है विच इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एक स्टोन को एक धागे के साथ बांध दें, ठीक है, तो अगर हम उस स्टोन का जो मोशन होगा देन वो भी सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर? Now rotate the stone holding the string. The stone will move in a circular path. The motion of the stone will be called circular motion. Similarly, students, जो motion of the moon around the earth is also known as the circular motion. अब हम circular motion को define करते हैं. The motion of an object in a circular path is also known as the circular motion. किसी भी object की एक circular path के around जो motion है उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टोन जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, क्या चीज़ है जो उसको सर्कल में मूव करवा रही है? ऑल दो बॉडी में इनर्शिया होगा जो उसको कंटिन्यूसली उसको फोर्स कर रहा होता है कि वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाए, लेकिन वो एक स्टोन एक सर्कल में मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है? बेसिकली उस स्टोन के साथ जो स्ट्रिंग अटैच्ड है वो स्ट्रिंग उसको कंटिन्यूसली पुल कर रही है उसको सेंटर की तरफ। ठीक है, द स्ट्रिंग पुल द बॉडी परपेंडिकुलर इन इट्स मोशन। ठीक है, हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हर मूवमेंट पे वो उसको परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। ऑल दो स्टोन कोशिश कर रहा है कि वो एक स्ट्रेट मूव कर जाए, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो उसको इनवर्ड पुल कर रही है। ठीक है, जब उसको पुल कर रही है द पुलिंग फोर्स है कंटिन्यूसली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये हमारे पास पुलिंग फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कहा वो हमारे पास फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी एक सर्कल में मूव कर रहा होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि सर्कल में जो उसको फोर्स मूव करवाने के लिए एक्ट कर रही है, दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। क्लियर?
लेट अस द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को जिस शो करते हैं। A stone tied one end of the string rotating in a circle. The tension in the string provides the necessary centripetal force. Clear? It keeps stone remain in the circle. वो circle को वो stone को एक circular path पे revolve करने की कोशिश करेगी, ठीक है। If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves along the tangent and the circle as shown in figure. The moon revolves around the earth. The gravitational force of the earth provided the necessary centripetal force. अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। लेट अस द मास ऑफ द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कुलर रेडियस r, ठीक है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन तो जब प्रोड्यूस होता है तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो देन एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस हुआ? जस्ट ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग ने उस स्टोन की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज किया, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया AC, क्योंकि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्लियर? और FC रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय द v स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू आ गया हमारे पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, F इज इक्वल टू ma के होता है, तो FC हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है और AC हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग AC की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, इस AC की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, तो FC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के। क्लियर? We show that the centripetal force needed a body moving in a circle depend upon the mass of the body, ठीक है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी भी बॉडी है उसको सर्कल पे मूव करवाती है और डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पर, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस r ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसका ये फाइनली फार्मूला है, वो है FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इसकी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ मूव करवाती है। अब जो एक बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको इनवर्ड लेके आती है, ठीक है। अब जहां पर भी एक्शन हो रहा होगा वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन भी होता है। क्लियर? तो फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। So the centrifugal force according to the Newton's law of motion, ठीक है, centripetal reaction that pull the string towards is something called the centrifugal force। हमने कहा जहाँ पे एक्शन होता है वहाँ पे रिएक्शन भी होगा, ठीक है। हमने देखा सेंट्रीपिटल रिएक्शन को, सेंट्रीपिटल रिएक्शन that pull the string towards is sometime। सेंट्रीपिटल रिएक्शन बेसिकली क्या है? वो स्ट्रिंग को पुल करता है, ठीक है, आउटवर्ड। स्टोन है वो इनवर्ड मूव करेगा, जो सेंट्रीपिटल रिएक्शन फोर्स है वो उसको आउटवर्ड मूव करवाएगा, ठीक है, जो कि उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। क्लियर? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है, उस ज़्यादा फोर्स की वजह से जो स्टोन है वो इनवर्ड मूव हो जाता है। क्लियर? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी स्टोन को घुमा रहे होते हैं, ठीक है, एक वक्त आता है कि जैसे ही वो आपके हाथ से छूटता है तो वो स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाता है। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाता है। अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स का। क्लियर?
The consider a stone as shown in fig tied to the string move in a circular path. The necessary centripetal force act on the stone through the spring that keep it move in a circle. सेंट्रीपिटल फोर्स तो स्टोन को सर्कुलर पाथ पर ही मूव करवाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन. वहां पे एक रिएक्शन भी हो रहा होगा. उस रिएक्शन को हम लोगों ने कहा द रिएक्शन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड. ठीक है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो स्ट्रिंग है वो आउटवर्ड मूव कर जाएगा. बाज़ औक़ात वो आउटवर्ड मूव कर जाता है, जिसको हम लोगों ने कहा दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. A stone of mass 100 gram is attached to the string is 1 meter long. The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. Find the tension in the string. जो मैस है वो 100 ग्राम है. अगर हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.1 किलोग्राम आ जाएगा. और जो इसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. हम लोगों ने इसका रेडियस गिवन है, हम लोगों ने उसमें टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है. हमारे पास फॉर्मूला है Fc इज इक्वल टू mv² और r के. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है. तो हम लोग उस टेंशन T द स्ट्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी द सेंट्रीपिटल फोर्स. जो उस ऑब्जेक्ट में टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो टेंशन का आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2.5 न्यूटन. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड. क्लियर? बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है? रोड का जो आउटर एज है उसको हम लोग थोड़ा सा राइज कर देते हैं. ठीक है, वो हमें कहलाता है बैंकिंग ऑफ द रोड. जब भी हम लोग कोई शार्प टर्न ले रहे होते हैं, ठीक है, वो नेसेसरी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, द कार वुड स्किड इफ द फोर्स इज फ्रिक्शन इज बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट फ्रॉम पर्टिकुलरली व्हेन द रोड आर वेट. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो जिसके नीचे में ये चांसेस होंगे कि हमारी जो बाइक है वो स्किप कर जाए. अब हमें स्किडिंग से बचाने के लिए द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द बैंकिंग ऑफ द कर्व्ड रोड. बैंकिंग का मतलब ये है कि मीन्स कि द आउटर एज है उसको थोड़ा सा राइज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. ठीक है, अब जब हम बैंकिंग बनाते हैं तो बैंकिंग क्या करता है, तो इजीली उसको मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो बैंकिंग जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, बैंकिंग काजेज कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न. द बैंकिंग ऑफ द रोड प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड थस मेक्स द ड्राइविंग सेफ. ठीक है, जो बैंकिंग है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो व्हीकल्स हैं वो स्किड नहीं करते. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वॉशिंग मशीन ड्रायर्स को. द ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर. दे हैव अ perforated wall having a large number of fine holes in the cylinder rotator. इसमें कुछ होल्स बने होते हैं. ठीक है, जो जब जैसे ही हम लोग ड्रायर में डालते हैं कपड़ों को, जैसे ही वो स्पिन करते हैं, जब वो हाई स्पीड से स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर इज अ क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ इन इट. जब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो उसके अंदर जो मतलब के वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं. When it spin with a high speed, the water from wet cloth is forced out through these holes and due to the lack of centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स की कम होने की वजह से
जो पानी है उन हॉल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और जो हमारे वेट क्लॉथ हैं वो ड्रायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और इसकी एप्लीकेशन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है क्रीम सेपरेटर। ठीक है, ये भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर भी एक्ट करती है। ठीक है, इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, क्रीम सेपरेटर में हमारे पास एक बाउल होता है जो कि एक हाई स्पिन के साथ मूव कर रहा होता है। तो हमारे इसमें जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जो मिल्क होते हैं, वो इस बाल के आउटवर्ड साइड पे आना शुरू हो जाते हैं, और जो लाइटर कंटेंट होते हैं वो अंदर मतलब के सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी जो क्रीम है और बैटर फैट है, ठीक है, वो सारा का सारा सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, और वो एक पाइप के थ्रू इस क्रीम के थ्रू मतलब जो क्रीम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से हम लोग क्रीम को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जो डेंसर कंटेंट है उसको आउटर मूव करवा देता है। ठीक है, और जो लाइटर पार्ट है क्रीम इज पुश टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्ट थ्रू अ पाइप, और जो उसका लाइटर पाइप है, जो क्रीम है, वो उसके सेंटर में आ जाती है, जिसे हम लोग एक पाइप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ये दो एप्लीकेशन डिस्कस की, वॉशिंग ड्रायर और हमारे पास क्रीम सेपरेटर, इसकी दो एग्जाम एप्लीकेशंस थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।